बस सच, इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। हर भारतीय को यह जानकारी है कि कुंभ का आयोजन हर 6 साल या 12 साल के बाद कुछ एक खास तीर्थ स्थानों पर जैसे कि प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन जैसी जगहों पर आयोजित होता है। लेकिन हर भारतीय नागरिक को यह भी पता है कि भारतीय लोकतंत्र का महाकुंभ आमतौर पर हर 5 साल के बाद 550 लोकसभा सीटों पर लगभग आयोजित होता है। और इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव के अवसर पर इस पटल बस सच पर खास विश्लेषण और आलोचनाओं का दौर जारी है, खास तौर पर आपके लिए। जैसे कि और इन तमाम बातों पर आप अच्छी तरह अपनी राय बना पाएंगे प्रेम कुमार की इस रिपोर्ट के बाद। बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आ चुका है। दावे भी हैं और वादे भी। वादे झूठे होंगे या सच, यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन दावे झूठे हैं या नहीं, इसका पता चलते देर नहीं लगती। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2 दावे ऐसे किए हैं जो सफेद झूठ हैं। वहीं 2 वादे ऐसे हैं जो झूठे नहीं होंगे। 2 झूठे दावों और 2 सच्चे वादों के बारे में आइए आपको बताते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में पहला झूठा दावा, मोदी सरकार में मिली 24 घंटे बिजली। हमने सभी देशवासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था और यह प्रसन्नता की बात है कि देश ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। पृष्ठ संख्या 25, शीर्षक ऊर्जा, नंबर 31, पहली पंक्ति। जी हां, ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। देश में हर गांव में बिजली कनेक्शन का दावा मोदी सरकार करती है। इसे कोई चुनौती नहीं देता, सभी लोग मानते हैं। हालांकि इसकी भी सच्चाई ये है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में 5 साल के दौरान 18,000 गांवों का विद्युतीकरण हुआ, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 1,07,600 से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण हुआ। हर गांव में बिजली के कनेक्शन पहुंचाने के अभियान में योगदान किसका ज्यादा है, इन तथ्यों से समझा जा सकता है। मगर बीजेपी के घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली देने का जो दावा किया गया है, वह या तो भूलवश हुई गलती है या फिर बहुत बड़ा झूठ। अगर यह गलती है तो तुरंत बीजेपी को इस बात के लिए माफी भी मांगनी चाहिए और घोषणा पत्र से इस वाक्य को खत्म भी करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसा करेगी? बीजेपी के घोषणा पत्र में दूसरा झूठा दावा, एनसीआर में प्रदूषण कम करने के प्रभावी कदम। राष्ट्रीय राजधानी समेत प्रमुख शहरों में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पृष्ठ 30, शीर्षक वन एवं पर्यावरण, नंबर 20, दूसरी पंक्ति। जी हां, यह भी बीजेपी के घोषणा पत्र का ही हिस्सा है। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का यह दावा कितना झूठा है, यह इस बात से पता चलता है कि मार्च 2019 में जकार्ता में जारी IQ एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस की रिपोर्ट में दुनिया के 10 प्रमुख प्रदूषित शहरों में 7 भारत से हैं और इनमें भी 5 दिल्ली NCR से। इन शहरों में शामिल हैं राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और भिवाड़ी। अब बात उन 2 सच्चे वादों की भी करें जो पूरे जरूर होंगे, मगर इसके पूरे होने में मोदी सरकार या किसी सरकार की भूमिका की आवश्यकता नहीं होगी। ये वादे अधूरे रह सकते हैं, मगर तब जब खुद सरकार इन वादों को पूरा करने की राह में रोड़ा बन जाए। क्या हैं 2 वादे जो होंगे सच्चे?
एक वादा है किसानों की आमदनी दुगनी करना, दूसरा है देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। इनमें से एक वादा पुराना है। बीजेपी 2014 से ही कह रही है कि वह 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देगी। अजी कर क्या देगी, यह खुद ब खुद हो जाएगा। आप जरा भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार का गणित समझिए। किसी देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आमतौर पर 10 साल में दुगनी हो जाती है अगर जीडीपी में विकास की दर 7.5% के स्तर पर बनी रहे। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 5 साल का औसत विकास दर 7.3 है और यह वही विकास दर है जो यूपीए के 10 साल का औसत है। इसका मतलब यह है कि जीडीपी विकास दर 7.5% के करीब बनी हुई है। लिहाजा मोदी सरकार रहे या न रहे, कुछ करे या न करे, 2022 तक न सही 2024 तक किसानों की आय दोगुनी जरूर हो जाएगी, क्योंकि तब 2014 के मुकाबले देश की प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय भी दुगनी हो चुकी होगी। क्या हैं दो वादे जो होंगे सच्चे? एक वादा है किसानों की आमदनी दुगनी करना, दूसरा वादा है देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। 2025 तक 5 लाख करोड़ की होगी अर्थव्यवस्था, 2032 तक 10 लाख करोड़ होगा जीडीपी का आकार। इस वादे को पूरा करने में भी देश को किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चाहे मोदी सरकार रहे या न रहे, सरकार बीजेपी की रहे या किसी और की, यह ऐसा वादा है जिसे पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आप गौर कीजिए, 2009 में 1323.14 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था थी। इसे दुगनी होने में 8 साल लगे। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार हो गया 2682 अरब डॉलर, यानी तकरीबन दुगना। इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटबंदी जैसे अवरोधक पैदा कर भी दें तो जीडीपी की रफ्तार इसी गति से बढ़ने पर 2025 में यह स्वाभाविक रूप से 5200 अरब डॉलर की हो जाती है। अब बीजेपी का वादा देखिए, यह 5 लाख करोड़ वाली अर्थव्यवस्था ही बनाने का वादा करती है, यानी जीडीपी में सामान्य वृद्धि दर की भी यह उम्मीद नहीं दिखाती। अगले 7 साल में यानी 2032 में 10 लाख करोड़ वाली अर्थव्यवस्था भी स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, क्योंकि तब जीडीपी में वृद्धि दर इतनी तो अधिक होगी ही कि 1 साल पहले लक्ष्य पूरा हो जाए। वैसे अगर ऐसा नहीं भी होता है तो घोषणा पत्र कौन सा आखिरी है? कहीं 5 साल बाद चुनाव का सिलसिला तो रुकने वाला नहीं है। सोचने की बात है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.